नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। 24 भगवान की स्तुति करने के लिए बंदो तीर्थंकर 24 बंदो सिद्ध बसे जगसीश, बंदो आचारज उपजाय, बंदो परम साधु के पाय। ये ही पद पांचों परमेठ, ये ही सांच और सब हेठ, ये ही मंगल पूज्य अतीव, ये ही उत्तम शरण सदैव। वंदो जिन वाणी मन शोध, आदि अंत जो विगत विरोध, सकल वस्तु दर्शावन हार, ब्रह्म विष हरन औषधि सार। तीर्थंकर 24 हैं, उन सिद्ध भगवान को भी नमस्कार किया जा रहा है जो सभी तीर्थंकर सिद्ध बन चुके हैं और अनेक अनेक अरिहंत भी सिद्ध बन चुके हैं और सब जग शीश माने जगत के शीर्ष ऊपरी भाग पर विद्यमान है। आचार्य, उपाध्याय, परम साधु, इन सबकी मैं वंदना करता हूं और यही पांचों परमेष्ठी सच्चे हैं, बाकी सब तो क्या कहें इनसे हेठे हैं। जहां एक सांचा होता है तो बाकी सब अपने आप उस सांचे से विपरीत हो जाते हैं। सांचा माने सांचा तेरा नाम, सच्चा तेरा दरबार, बोलते हो ना, सांचा माने सच्चा। यही मंगल है, यही पूज्य है, यही शरण है। और इन्हीं अरिहंतों के द्वारा जो वाणी निकलती है वही जिनवाणी आदि अंत मध्य सर्वत्र कहीं से भी पढ़ो विरोध से रहित वह वाणी होती है। जगत के समस्त पदार्थों को दिखाने वाली, सभी प्रकार के भ्रम रूपी विष का हरण करने वाली औषधि की तरह वह जिनवाणी होती है। हम सभी के बहुत तरह के भ्रम दूर होंगे। अनेक तरह के भ्रम हमारी आत्मा में पड़े रहते हैं। हमको कौन बनाता है, इस संसार को कौन बनाता है, ये संसार कब से चल रहा है, कौन हमारी इस शरीर को बना करके हमें इस शरीर से मृत्यु को प्राप्त करा देता है, कौन इस संसार का विधाता है, भगवान कौन होता है, भगवान कैसे बना जाता है, भगवान क्या इस संसार को बनाने वाला होता है। ये अनेक तरह के भ्रम हमारी आत्मा में पड़े रहते हैं। इन सब को दूर करने के लिए आपका बहुत अच्छा समय आ गया है, काल लब्धि आ गई है। जितने भी लोग यहां बैठे हैं ये सभी सम्यक दृष्टि बनेंगे अगर ये 11 दिन तक इसी तरह से पार्श्वनाथ भगवान की कथा सुनते रहेंगे। ये मत सोचना कि जिन सेक्टर वालों को आगे बिठाया गया है वो आगे ही बैठने के लिए आज आए हैं। वो जितने आगे बैठे हैं वो कल हमें पीछे बैठे भी दिखाई देने चाहिए, नहीं तो भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर पूरी होने वाली नहीं है। आज अगर मंगलाचरण हुआ है तो ये मंगलाचरण पूरा हमें भगवान की कथा फ्री में सुनने को मिल रही है। कोई टिकट का पैसा नहीं लिया गया आपसे, लेकिन बंदोबस्त पूरा एक क्लास का है। ये भगवान की कथा जो हमें पुण्य देने वाली है, हमारे सभी भ्रमों को दूर करने वाली है। इस कथा को हमें पूरा सुनना है और हमें अपने जीवन में अनेक तरह के जो भ्रम पड़े रहते हैं, बहुत सारे हमारे जीवन में शंकाएं होती हैं, डाउट्स होते हैं, वो सब क्लियर होते चले जाएंगे। कैसे भगवान बना जाता है, क्यों हम कहते हैं कि तीर्थंकर ही भगवान होते हैं, कैसे तीर्थंकर बनते हैं, कितनी उनकी साधनाएं होती हैं, क्या उनके जीवन की सोच होती है, क्या उनकी भावनाएं होती हैं, ये सब हमें यहां पर क्रम क्रम से सुनने को मिलेगा। बरतो जग जयवंत नित, जिन प्रवचन अमलान, लोक महल में जगमगे, माणिक दीप समान। ऐसे ये भगवान जिनेंद्र देव की वाणी सदा जयवंत हो,
जिन प्रवचन जो सभी प्रकार की मलिनताओं से रहित हैं, ऐसे ये जिनेंद्र भगवान के प्रवचन इस लोक रूपी महल में सदा जगमगाते रहें। जैसे मणि का दीपक हमेशा जगमगाता रहता है, चाहे कितनी भी आंधियां आए, तूफान आए, बरसातें आए, लेकिन मणि दीप कभी भी अपना प्रकाश नहीं छोड़ता। ऐसे ही ये जिनेंद्र भगवान के प्रवचन लोक में हमेशा जयवंत हैं। जब पारसनाथ भगवान हुए थे तब उनका तीर्थ चला था। भगवान महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व वह भगवान पार्श्वनाथ हुए थे और उनका वह तीर्थ चला, तब भी उनकी वाणी जयवंत रही। भगवान महावीर स्वामी जब तीर्थंकर हुए, उनका तीर्थ प्रारंभ हुआ, तब भी उनकी वाणी जयवंत रही। और सभी तीर्थंकरों के प्रवचन एक ही प्रकार के होते हैं। किसी तीर्थंकर के प्रवचन में कोई भी परस्पर में विरोध नहीं होता और सभी तीर्थंकरों के वह प्रवचनों के माध्यम से हमेशा यह लोक जगमगाता रहता है। लोक कैसे जगमगाएगा? लोक कहो या लोग कहो, एक ही बात है। क्या सुन रहे हो? लोक कहो या लोक कहेंगे तो हमें कोई रचना समझ में आएगी कि 3 लोक की रचना है, और अगर हम उस का को गा के रूप में परिवर्तित कर देंगे तो प्राकृत में लोक को लोग भी बोलते हैं, तो लोगों से ही लोक बनता है। लोक अपना अलग से कुछ नहीं कर सकता है। तो लोगों का जब अंतस जगमगाता है तभी कहने में आता है कि ये लोक जगमगा रहा है। अगर आप आगरा वासियों का मन जगमगा रहा है, अंतस जगमगा रहा है, तो अब ये कहने में आएगा कि पूरा आगरा जगमगा रहा है, पूरा आगरा आनंदित है। आगरा कोई अलग चीज नहीं है। लोगों से ही वह लोक बनता है, लोगों से ही वह स्थान बनता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है, हरो भरम दारिद्र दुख, भरो हमारी आस, करो शारदा लक्ष्मी मुझ उर अंबुज बास। हे शारदा लक्ष्मी, हे जिनेंद्र भगवान की वाणी मेरे हृदय में अब वास करो। मैं जो यह ग्रंथ को रचने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं, इसकी कथा की अभी ये भूमिका बना रहा हूं, इसलिए पंच परमेष्ठियों को प्रारंभ में स्मरण करना, जिन वाणी, जिन देव, जिन गुरु को स्मरण करना, यह अपने आप में एक शिष्टाचार है। यह सज्जनों के लिए जरूरी होता है। जो मंगलाचरण किया जाता है वह मंगलाचरण हमारे जो पूर्वज हुए हैं उन सबका आशीर्वाद लेने के लिए होता है, और इस तरह का मंगलाचरण करके ही हम अपना कोई कार्य प्रारंभ करते हैं। यह मंगलाचरण अभी चल रहा है। हमने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार कर लिया, अब हम गौतम, गणधर आदि जो गणधर परमेष्ठी हैं, हम उनको भी नमस्कार करते हैं। बंदो वृषभ सेन गणराज, गुरु गौतम भव जलधि जहाज, कुंद कुंद मुनि प्रमुख सुपंथ, जे सब आचार्य निर्ग्रंथ, जैन तत्व के जानन हार, भय जथारथ कथक उदार, तिनके चरण कमल कर जोरी, करो प्रणाम मान मद छोरी। क्या कर रहे हैं? जो प्राचीन आचार्य हुए हैं, वृषभ सेन गणराज, ये वृषभ देव भगवान के प्रथम गणधर थे। गौतम यह महावीर भगवान के प्रथम गणधर थे। ऐसे इन गणधर परमेष्ठियों को याद करने के बाद कुंद कुंद आदि आचार्यों को याद किया गया, स्मरण किया गया, जो सभी जैन तत्व को जानने वाले हैं। इनके चरण कमलों में नमस्कार करता हूं, लेकिन मान और मद को छोड़ करके नमस्कार करता हूं। अहम को छोड़ करके नमस्कार किया जाता है। ये आपके लिए अहम से अरहम की यात्रा है। ये बताया जा रहा है कैसे अहम को छोड़ करके अरहम बना जाता है, कैसे अपनी मान को छोड़ करके सिद्ध बना जाता है, कैसे हम अपने अहम का विसर्जन करके स्वयं का सृजन करते हैं। ये सब आपको पार्श्वनाथ भगवान महानायक के माध्यम से बताया जाएगा।
जिन सकल पूज्य पद पूज के अल्प बुद्धि अनुसार भाषा पार्श्व पुराण की करो स्वपर हितकार। जिन गुण कथन अगम विस्तार बुद्धिबल कौन लहे कवि पार। जिन सेनादिक शूरी महंत वर्णन करि पायो नहीं अंत। तो अब अल्पमति जन और कौन गनति में तिनकी दौर। जो बहुभार गयंदन बहे सो क्यों दीन शशक निर्भय। कविराज क्या कहते हैं? जिनेंद्र भगवान के गुणों का कथन आचार्य जिनसेन जैसे महान आचार्य हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े पुराण लिखे हैं, संस्कृत के महान काव्य लिखे हैं, उन्होंने भी उनके गुणों का गान नहीं कर पाया है। तो मैं तो बहुत ही अल्प बुद्धि वाला हूं, मैं किस गिनती में आता हूं? जो भार बड़े बड़े हाथियों के द्वारा वहन किया जाता है, क्या उस भार को दीन शशक, शशक जानते हो? खरगोश को कहते हैं। क्या वह खरगोश उस भार को वहन कर सकता है? ऐसी अल्प बुद्धि मेरे अंदर है, लेकिन फिर भी महान कार्य करने का, श्रेष्ठ कार्य करने का भाव हर एक सज्जन के अंदर रहता है। ये ठीक है कि हे भगवान, आपकी भक्ति वैसी हम नहीं कर पाएंगे, आपके गुणों का गान वैसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हार के बैठना भी ये अपनी आदत नहीं है। जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धि है, उतनी बुद्धि और शक्ति के अनुसार हमें हर कार्य को करने का उत्साह अपने अंदर रखना चाहिए। इसीलिए यहां आगे कहा जा रहा है, कह जाने ते यो कहे हम कछु बरन्यो नाही। जो कह जाने ही नहीं ते अब कहा कहाई। नभ बिलस्त नापे नहीं चुलू न सागर तोय। श्री जिन गुण संख्या सुजस त्यों कवि करे न कोय। हम कभी भी हाथों से आकाश को नहीं नाप सकते हैं। नभ से, नभ को बिलस्तों से नापा जा सकता है? बिलस्ता समझ रहे हो ना? आप ही की भाषा में लिखा है सब कुछ। जैसे चुल्लू से सागर के जल को नहीं नापा जा सकता, ऐसे जिनेंद्र भगवान के गुणों की संख्या, उनका सुयश कोई भी कभी कभी कह नहीं सकता। पे यह उत्तम नर अवतार जिन चर्चा बिन अफल असार। सुन पुराण जो घूमे नसीस सो थोते नारील शरीस। जिन चरित्र जे सुने न कान देह गेह के छिद्र समान। जा मुख जैन कथा नहीं होय जीव भुजंगनि को बिल सोय। या प्रकार यह उद्यम जोग कहत पुराण न पंडित लोग। जिन गुण गान सुधारस न्याय सेवत अल्प जन्म जुर जाय। कितनी अच्छी बात कही है। लेकिन यह उत्तम नर अवतार की कथा, पार्श्वनाथ भगवान के अवतरण की कथा, उनका इस दुनिया में, इस संसार में आना और फिर हमेशा के लिए इस संसार से विदा हो जाना, उन पार्श्वनाथ की कथा या चर्चा के बिना हमारा यह जीवन अफल है, फल रहित है, निष्फल है, असार है। इस जीवन में कोई सार नहीं है। कवि का कॉन्फिडेंस तो देखो, क्या लिखते हैं कि इस पुराण को सुनकर के अगर तुम्हारे सिर न घूमे, ऐसा हो नहीं सकता। सिर घूमने का मतलब वो नहीं कि सिर घूम गया महाराज,
बाउंसर हो गई बातें, ऐसा नहीं। इतना आनंद आएगा कि तुम सिर हिलाओगे, हाँ मजा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ऐसे सिर घूमना, इस सिर घूमना चाहिए। देखो लिखा, अगर इस पुराण को सिर ना घूमे तो समझ लेना तुम्हारा सिर एक थोथा नारियल है, उसमें भीतर कुछ है नहीं है। कहते हो ना महाराज आज नारियल नहीं लाए, ही नारियल चढ़ा देते हैं। नारियल तो हो लेकिन ऊपर उसमें केवल जटाएं ना दिखे। जटाएं माने आपके जो बाल दिखते वो तो दिख रहे हैं, लेकिन भीतर उसमें क्या होनी चाहिए? गरीबी होनी चाहिए, भीतर उसमें पानी भी होना चाहिए, कोई तत्व और तथ्य भी उसमें होना चाहिए। अगर आपके अंदर बुद्धि होगी, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी भक्ति का भाव होगा, तो इस कथा को सुनने करके आपका सिर घूमेगा, माने आपका सिर आनंदित होकर के अपने स्थान पर ऐसे हिलेगा, हाँ महाराज आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। और क्या कहा जा रहा है बता देना आगरा वालों को। अलग अलग शैलियों को बुलाया जरूर जा रहा है, लेकिन मेरा कहना है कि यहां पर हर शैली हमेशा उपस्थित रहे, तभी कुछ मजा आएगा, तभी कुछ उन लोगों को लाभ मिलेगा। ये जिनेंद्र भगवान का चरित्र, जिन चरित्र जे सुने न कान, देह गेह के छिद्र समान। बता देना हर एक उन आदमियों को जिनके पास में कान है, लेकिन जिन्होंने ये जिनेंद्र भगवान का चरित्र नहीं सुना, तो समझ लेना कि यह हमारा जो शरीर रूपी घर है उसमें केवल ये हमारे लिए छेद हैं, बस और कुछ नहीं है उसमें। छिद्र के समान है, कर्ण विवर हैं, ये छिद्र हैं। और जिस मुख से ये जैन की कथा नहीं हो, ये जिनेंद्र भगवान की कथा नहीं हो, वो मुख समझ लेना उनके मुख में एक जीव तो है, लेकिन वो जीव क्या है? सुन रहे हो? बुरा नहीं मानना, हाँ जो लिखा है मैं वही पढ़ूंगा। शरीर अगर तुम्हारा घर है तो उसमें ये कान छिद्र हैं, मुंह एक बिल की तरह है, और बिल में जैसे सर्प रहता है, ऐसे तुम्हारी जीव भी इस मुख में सर्प की तरह बनी रहेगी। अगर तुमने अपने मुख से ये जिनेंद्र भगवान की कथा न पढ़ी तो तुम्हारा मुख सर्प की जिह्वा की तरह होगा, सर्प की तरह होगा, और वह तुम्हारा मुख एक बिल की तरह रह जाएगा, और तुम्हारे उस शरीर की कोई कीमत नहीं होगी। सुन रहे हो? तो अपनी जिह्वा का भी उपयोग करना है, अपने कानों का भी उपयोग करना है, और इस तरह से उपयोग करते हुए हमें यह कथा सुनना है। आगे जब यह कथा प्रारंभ होती है तो इस कथा की शुरुआत होती है भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर के समौ शरण से। वहां पर राजा श्रेणिक पूछते हैं भगवान महावीर स्वामी से, क्योंकि हम पंचम काल में बैठे हैं, हमें जो कुछ भी ज्ञान मिलेगा हमें किससे मिलेगा? तीर्थंकर महावीर भगवान से मिलेगा। राजा श्रेणिक तीर्थंकर महावीर भगवान से पूछते हैं कि भगवान हमें तीर्थंकर पारसनाथ की कथा भी सुनना है। महावीर भगवान मना नहीं करेंगे, भाई तू मेरी कथा छोड़ करके पारसनाथ की कथा क्यों सुनना चाहता है? क्या मेरी कथा अच्छी नहीं है? महावीर भगवान कभी भी इस तरीके की कोई भी कथा में व्यवधान नहीं डालेंगे, किसी के मन के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तीर्थंकर है, राग द्वेष से रहित हैं। जो भी उनसे निवेदन करेगा कि मुझे आदिनाथ की कथा सुननी है तो आदिनाथ की कथा सुनाएंगे, महावीर भगवान की कथा सुननी है तो महावीर भगवान की कथा सुनाएंगे। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि भगवान से प्रश्न तो किया जाता है, लेकिन कथा सुनाते हैं गणधर परमेष्ठी। कौन? हाँ, जब गणधर परमेष्ठी विराजमान है तो वही सब हमें कथा सुनाते हैं। तो राजा श्रेणिक गणधर परमेष्ठी से कथा, पारसनाथ भगवान की कथा सुनने का निवेदन करते हैं, और उसके बाद में वह पारसनाथ भगवान की कथा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वह वर्णन प्रारंभ हो जाता है। प्रथम अधिकार से यह वर्णन प्रारंभ होता है।
जम्बू द्वीप द्वीपे यह सार, सूरज मंडल की उनहार। मध्य सुमेरु कर्णिका भास, बने क्षेत्र दल दीर्घ जास। तारागण मकरंद मनोग, सुर नर संग भ्रमर कुल योग। लवण समुद्र सरोवर नाथ, लक्ष्य महायोजन विस्तार। बसें विविध रचना आधार, मानो सागर प्रति अनुमान। तानत तीर छार जल जान, पांच मलेच्छ बसे तामाही। धर्म करम कछु जाने नाही, उत्तम आरज खंड मझार। देश सुरभ्य बसे मनहार। जन कुल जहाँ रहे बहु भांति, पास पास सोहे पुर पाती। तहाँ नगर पोदनपुर नाम, मानो भूमि तिलक अभिराम। देवलोक की उपमा धरे, सब ही विधि देखत मन हरे। तुंग कोट खाई सजल, सगन बाग ग्रह पाती। ठाम ठाम गोपुर लसे, वापी सरवर कूप। किधौ स्वर्ग ने भूमि को, भेजो भेंट अनूप। श्रेणिक महाराज के लिए गणधर परमेष्ठी के द्वारा ये ज्ञान दिया जाता है कि देखो, तीन लोक में एक मध्य लोक है और मध्य लोक में एक जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के मध्य में एक सुमेरु पर्वत है और उस जम्बू द्वीप के अंदर अनेक क्षेत्र हैं। वहां पर एक भरत क्षेत्र है। अगर आप जम्बू द्वीप को गोल देखें तो भरत क्षेत्र उसमें नीचे की ओर, जैसे कोई पूरा वृत्त होता है तो उसका एक चाप होता है, तो उस चाप की तरह वह दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे धनुष बाण की आकृति हो जाती है, वैसी आकृति बन जाती है। और वहां पर 5 म्लेच्छ खंड हैं, एक आर्य खंड है और उस आर्य खंड में एक पोदनपुर नाम का बहुत अच्छा नगर है, जिसकी उपमा देवलोक की उपमा से नापी जाती है। और उसी पोदनपुर नगर से ये घटना प्रारंभ होती है। यहाँ पर कौन रहते हैं, यहाँ की प्रजा कैसी है, यहाँ का वर्णन वह स्वयं इस तरह से आगे किया जा रहा है। जैनी प्रजा जहाँ परवीन, बसे दान पूजा व्रत लीन। जैन भवन ऊंचे अति बने, शिखर ध्वजा सो शोभित घने। इह विधि पुर शोभा अधिकार, वर्णन करत लगे बहु बार। राज करें राजा अरविंद, सोहे मानो स्वर्ग सुरिंद। पाले प्रजा को मत जिन दली, नीति बेल मंडित भुज बली। दया धाम सज्जन गंभीर, गुण रागी त्यागी रणधीर। तिस भूपति के विप्र सुजान, विश्वभूति मंत्री बुद्धिमान। ताकी दिया अनुधर सती, रूपशील गुण लक्षणवती। दोय पुत्र तिनके अवतरे, पाप पुण्य की पटतर धरे। जेठो नंदन कमठ कुपूत, दूजो पुत्र सुधी मरुभूत। क्या कहा जा रहा है? पोदनपुर नगर में प्रजा रहती है। उस समय की बात है जब जैनी प्रजा वहां पर बहुलता से रहती है। सब जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं, दान करने में, पूजा करने में, व्रत करने में सब लीन रहते हैं। सुन रहे हो? ऐसी प्रजा होती है।
बड़े बड़े जैनेन्द्र भगवान के मंदिर बने होते हैं जिन पर शिखर लगे होते हैं जो ध्वजाओं से बड़े शोभित होते हैं। सुन रहे हो? जिन मंदिरों पर ध्वजाएं नहीं होती हैं वो मंदिर शोभित नहीं होते। मंदिरों के ऊपर बड़ी बड़ी ध्वजाएं होने से ही वो मंदिर अपनी अलग पहचान बनाते हैं, एक अलग शोभा धारण करते हैं। ऐसी वह शोभा उस नगर में जहां तहां बने हुए बहुत सारे जिनेंद्र भगवान के मंदिरों से बनी हुई थी। और उस नगर का राजा राजा अरविंद था। ये कहानी शुरू हो रही है अब। कहां से? राजा अरविंद से। एक एक पात्र का नाम भी याद रखना है आपको। और वह नगर स्वर्ग की उपमा को धारण करने वाला है। वह राजा अरविंद वहां की प्रजा का पालन करने के लिए सभी प्रकार से न्याय और नीति को जानने वाला है। दया रूपी धाम यानी दया का स्थान है, सज्जन है, गंभीर है, गुणों का रागी है, त्यागी भी है और रणवीर भी है। संग्राम में बहुत धैर्य धारण करके संग्राम को जीतने वाला भी है। उस भूपति के यहां पर एक विप्र है, ब्राह्मण, जिसका नाम है विश्वभूति मंत्री। वो मंत्री के रूप में है। राजा अरविंद के मंत्री का नाम है विश्वभूति। एक एक चीज आप याद रखें। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे सुनेंगे तो हो सकता है मेरा मन बने तो लास्ट में एक आपका एक टेस्ट भी लिया जा सकता है, एक पेपर भी लिया जा सकता है और आपके लिए वह परीक्षा पत्र देने का भी एक अवसर मिल सकता है कि आप इसकी परीक्षा भी दे सकें। मन बना लो। विश्वभूति मंत्री की तिया माने पत्नी, स्त्री, उसका नाम है अनूधर। अनूधरी कहलाती है। रूपवान, शीलवान, गुणवान, लक्षणवान है वो। उसके 2 पुत्र हैं। कितने? देखो क्या लिखा है। पाप पुण्य की पटतर धरें। माने एक पुत्र तो पाप की कथा कहने को मानो निकला हो और एक पुत्र पुण्य की कथा बताने को निकला हो। कमठ है उसका नाम। कमठ से सब परिचित हैं, लेकिन ये कमठ 10 भव पहले का नाम है। पारसनाथ भगवान के साथ में कमठ नहीं था। पारसनाथ भगवान की जहां से कथा प्रारंभ होती है, जीवन उनका एक बदलाव के साथ जहां से शुरू होता है, वह कथा से शुरू की जा रही है। वैसे तो हर जीव की कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि का मतलब हर जीव की कथा अनंत है। हमारी और आपकी कथा भी अनंत है। पार्श्वनाथ भगवान की कथा कोई यहां से शुरू नहीं हो रही है। यहां उनका कोई जीव नया पैदा नहीं हो गया। ये तो कथा चली आ रही थी, अनंत कथा। हम अनंत कथा कहां से कह सकते हैं? लेकिन जहां से एक नया टर्न आता है, एक नया चेंज आता है, वहां से वो कथा शुरू की जाती है। जेठो पुत्र, जेठो माने बड़ो, पुत्र का नाम है कमठ और वह तो कुपूत की तरह है। और दूजो पुत्र सुधी माने बुद्धिमान है, उसका नाम है मरुभूति। क्या है? देखो स्वभाव देखो। एक ही माता पिता से 2 संतानें पैदा होती हैं। हम कहते हैं कि माता पिता के संस्कार बच्चों पर रहते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखो, ये इसमें भी अनेकांत है। बच्चों के भी अपने पुण्य पाप होते हैं, तभी वो संस्कार कुछ काम कर पाते हैं। अगर पुण्य और पाप तीव्र हैं तो संस्कार भी उसी तरह से ढल जाते हैं। बच्चों के अगर अपने पुण्य तीव्र होंगे तो वो संस्कार अच्छे काम करेंगे, लेकिन बच्चों का अगर अपना पाप तीव्र है तो वो संस्कार भी काम नहीं करता है। एक ही मां से उत्पन्न हुए 2 पुत्र कितने विपरीत हैं, कितने स्वभाव उनके अलग अलग हैं। जेठो मति हेठो कुटिल, लघु सुत सरल स्वभाव, विष अमृत उपजे जुगल, विप्र जलधि के जाव। आपने सुना होगा समुद्र मंथन होता है
और उस समुद्र मंथन से अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। ऐसा लग रहा है कि इस विप्र के यहां, इस विश्वभूति मंत्री के यहां पर अमृत के रूप में तो वह मरुभूति पैदा हुआ और विष के रूप में वह बड़ा पुत्र कुटिल स्वभाव का पैदा हुआ और छोटा पुत्र सरल स्वभाव का पैदा हुआ। बड़े पुत्र ने भारजा ब्याही ताका वरुणा नाम, लघु ने वरी विसुंदरी रूपवंती अभिराम। दोनों पुत्रों का विवाह हुआ। बड़े पुत्र की जो पत्नी थी उसका नाम था वरुणा और लघु पुत्र की जो पत्नी थी उसका नाम था विसुंदरी, रूपवान थी। यो सुख निभुषे बांधव दोय, निज निज टेव नटारे कोय। वक्र चाल विषधर नहीं तजे, हंस वक्रता भूल न भजे। कवि कहता है सभी सुख से रह रहे हैं दोनों बंधु, लेकिन निज निज टेव न टारे कोई। अपना अपना स्वभाव कोई टाल नहीं सकता है, दूर नहीं कर सकता है। स्वभाव बदलना बड़ा मुश्किल होता है और स्वभाव बदला भी नहीं जा पाता। कभी भी विषधर अपनी वक्र चाल को सीधा नहीं कर सकता और हंस कभी भी वक्र चाल भूल के भी चल नहीं सकता। कैसी विसंगति है। जीवों के अपने अपने स्वभाव होते हैं। उपजे एक ही गर्व सो, सज्जन दुर्जन येह। लोह कवच रक्षा करे, खाणी खंडे देह। देखो एक उपमा दी जा रही है। लोहा होता है, उसी लोहे के माध्यम से कवच भी बनता है जो कवच रक्षा करने के काम में आता है, और उसी लोहे के माध्यम से छुरी खांडी भी बनती है जिससे दूसरों का कत्ल भी किया जाता है, दूसरों को खंडित भी किया जाता है। एक ही चीज से दो तरह की चीजें बन जाती हैं। एक ही गर्भ से दो प्रकार के पुत्र उत्पन्न हुए, एक सज्जन है और एक दुर्जन है। अति सज्जन मरुभूत कुमार, नीति शास्त्र को जानन हार। सबको इष्ट सकल गुण गेह, राजा प्रजा करें सब नेह। एक दिना भूपति मंत्रीश, श्वेत बाल देखो निज शीश। उपजो विप्रहिये वैराग, जान्यो सब जग अथिर सुहाग। मरुभूति है, सज्जन है, नीति को जानने वाला है, लेकिन जो कमठ है वो दुष्ट है। सज्जन पर सभी लोगों का स्नेह होता है, सबको अच्छा लगता है सज्जन पुरुष, और इस तरह से दोनों भाई रह रहे हैं, बड़े हो गए हैं। जब बेटे बड़े हो जाते हैं, विवाह हो जाते हैं, पिताओं के लिए भी एक निवृत्ति हो जाती है, पिताओं के लिए भी एक सन्यास का भाव बन जाता है, और वही भाव उस मंत्री के लिए बन गया। एक दिन उन्होंने अपने दर्पण में सफेद बाल देख लिया और उनके हृदय में वह वैराग्य का भाव आ गया। अरे ये संसार तो सारा अस्थिर है। क्या सोचने लगे, जरा मौत की लघु बहन, या में संशय नाही। तो भी सुहित न चिंतवे, बड़ी भूल जग माही। जरा माने बुढ़ापा, ये मौत की छोटी बहन है। सुन रहे हो डाई कराने वालों? जरा माने बुढ़ापा अगर आ जाए तो समझ लेना कि ये मौत की छोटी बहन आ गई, तो बड़ी बहन भी आने वाली है। लेकिन उस समय पर भी ये अपना हित नहीं चिंतन करता। यही इस जीव की जगत में बड़ी भूल रहती है।
यह विचार मंत्री मन माहि, निज सुत सौंप राय की बाहि। सुगुरु राख जिन चारित लियो, वनोवास आत्म हित कियो। अब मरुभूत वे प्रसुख करे, अहनिश नीति पंथ पग धरे। राजा प्रीति करे बहु भाय, सोम प्रकृति सबको सुखदाय। एक समय आपन अरविंद, मंत्री सेना सहित नरेंद्र। राय वज्र वीरज पर चढ़े, क्रोध भाव उर में अति बढ़े। पीछे कमठ निरंकुश होए, लाग्यो अनीति करन सठ सोए। जो मन आवे सो हठ गहे, मैं राजा सब सो इम कहे। एक दिना निज भ्राता नारी, भूषण भूषित रूप निहारी। राग अंध अति विह्वल भयो, तीक्ष्ण काम ताप उर तयो। महामलिन उर बसै कुभाव, दुर्गतिगामी जीव स्वभाव। पुत्री सम लघु भ्राता नारी, तहाँ कुदेष्ट धरी अविचारी। क्या कहा जा रहा है? यह विचार जब आया मंत्री के लिए, तो वो तो अपने पुत्रों को सब कुछ सौंप गए और राजा के लिए भी कह गए कि मेरे अब ये पुत्र ही आगे आपके लिए मंत्री के रूप में काम आएंगे। उन्होंने तो जिनेंद्र भगवान का चारित्र धारण कर लिया, जिन दीक्षा धारण कर ली, वनवास में चले गए, अपना आत्महित कर लिया। इधर मरुभूति सुख से रोजाना नीति न्याय के अनुसार आचरण करते हुए राजा से सभी प्रजाजन प्रीति कर रही है। ऐसे वह मरुभूति की सौम्य प्रकृति सबके लिए सुखदायी हो रही है। एक समय ऐसा आता है कि जब राजा अरविंद अपने मंत्री के साथ में एक और पड़ोसी राजा पर आक्रमण करने के लिए चले जाते हैं, तो ये कमठ ही वहां पर मुख्य रूप से उस राज्य को संभालने वाला मंत्री रह जाता है। दुष्ट तो था ही, निरंकुश होकर के यह सब तरह से अनीति करने लग जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि अब मेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं है। राजा और मंत्री दोनों पड़ोसी राजाओं पर चढ़ाई करने के लिए चले गए और उसकी वह अनीति यहां तक पहुंच गई कि एक दिन उसने अपने भाई की पत्नी को भी देख करके राग से अंधा होकर के विह्वल हो गया। काम का ताप उसके अंदर छाने लगा, उसका हृदय मलिन हो गया और उसे यह भाव आने लगा कि इसके बिना अब मेरा जीवन बचेगा नहीं, मुझे इसको पाकर के ही शांति मिलेगी। किसको पाकर? अपने भाई की पत्नी के प्रति उसकी यह कुदृष्टि पड़ी। यह उसकी दुष्टता का एक बहुत बड़ा सोपान था और इसी दुष्टता को लेकर के वह किसी भी तरह से अपने आप को न पाप से डरा पाया, न अपने आप को पाप से बचा पाया। उसकी वह दुष्टता कहां तक बढ़ती है, हम पढ़ते हैं इसी कथानक में। पाप कर्म को डर नहीं, नहीं लोक की लाज। कामी जन की रीति यह, धिक तिस जन्म अकाज। कुछ नीति वाक्य आप लोगों को याद रखना चाहिए। प्रत्येक लड़के और लड़कियों को इन नीति वाक्यों को ध्यान में रखना है। अगर आप नीति वाक्यों को ध्यान में रखेंगे तभी आप नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक, समीचीन तरीके से अपना जीवन जी पाएंगे। कुछ नीतियों की बातें होती हैं और ये कुछ बातें हमें ध्यान रखने योग्य होती हैं कि जब हमारे अंदर काम भाव बढ़ जाता है तो ये हर कामी की यही स्थिति बनती है। कामी जन की रीति, क्या रीति होती है आप देखना। जिसके अंदर काम भाव की तीव्रता आ जाती है वो जीव कभी भी पाप कर्म से फिर डरता नहीं है। पाप कर्म को डर नहीं, वह कितना ही बड़ा पाप कर सकता है।
सामने वाले की हिंसा भी कर सकता है, दूसरे के लिए किसी भी तरीके का बदनामी भी कर सकता है, किसी भी तरीके के उसके लिए अपवाद कर सकता है। ये दुष्टता की पहचान है। जिसको पाप कर्म का डर ना रहे और जिसको लोक लाज ना रहे, लोक की लाज को लोक लाज कहते हैं। एक सज्जन पुरुष के अंदर ये लाज भी बनी रहती है कि लोक में, संसार में, समाज में लोग हमसे क्या कहेंगे। यह समझ करके भी बहुत से लोग पाप नहीं करते हैं। ये भी एक सभ्यता है, एक सज्जनता है। लेकिन जब काम भाव की तीव्रता आ जाती है, राग की तीव्रता आ जाती है, तो उस कामी के अंदर लोक लाज की भी कोई चिंता नहीं रहती, पाप का भी कोई डर नहीं रहता कि ये कितना बड़ा हम पाप करने जा रहे हैं, क्या ये हमारे लिए करने योग्य है या नहीं है, ये भी सब भूल जाता है। ये काम भाव की तीव्रता के परिणाम आप आगे और देखें क्या क्या होते हैं। कामी काज अकाज में हो हैं अंध अमेव, मदन मत्त मद मत्त सम जरो जरो यह टेव। पिता नीर पर से नहीं दूर रहे रवि यार, ता अंबुज में मूव अली उरझी मरे अविचार। ना घर देखते हैं ना कुछ इज्जत देखते हैं, भाव आ गया तो हमें करना है। जिस कुल में आप जन्म लिए हो उस कुल में रह करके आपके अंदर अगर ये भाव भी नहीं आया कि हमें अपने कुल की मर्यादा बना करके रखना है, कुल की मान मर्यादा में रहना है, तो आपने कुछ भी नहीं सीखा। हमेशा एक कुल में जिस तरीके का आचरण रहता है, अगर उसी कुल के अनुसार दूसरे कुल में हमारे बेटे बेटियों का विवाह होगा, वो जाएंगी, तभी हमारी कुल परंपरा आगे बढ़ेगी। अगर इस तरह का एक व्यवधान आ जाता है और हम नीच और उच्च कुलों की जो परीक्षा होती है वो भी हम भूल जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक हानिकारक प्रसंग बन जाता है। आज समाज को ये चीजें सीखने योग्य हैं, अपने बेटे और बेटियों को ये चीजें समझाने योग्य हैं कि हमारे बच्चे अगर विवाह करके अन्य कुलों में पहुंच जाते हैं तो वो हमारे कुल से तो दूर ही हो गए। हमने ऐसे ऐसे भी प्रसंग सुन रखे हैं। जैन बच्चे, जैन बच्चियां उन कुलों में जाकर के विवाह कर लेते हैं जहां पर मांसाहार होता है, अंडे खाना, मांस खाना, शराब पीना, जिनके लिए कोई वर्जित नहीं है। बस सामने वाला व्यक्ति कहता है घर में होता होगा, हम नहीं करेंगे। बेटियां भोली होती हैं, मान जाती हैं। जब उनके ऊपर यह काम भाव तीव्रता से आता है तो उन्हें फिर कुछ नहीं दिखाई देता, और जो सामने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए भी काम भाव अगर आ रहा है तो वो उसकी हर बात मानने को तैयार होगा। बेटी अगर कहेगी भी हमारे माता पिता तब नहीं मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि आप यो ना कह दो कि मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी अंडा नहीं खाऊंगा, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। तो सामने वाला कहता है मैं बिल्कुल कह दूंगा, तैयार हूं। कोई वो राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं है, क्या समझे? कहने को कुछ भी कहा जा सकता है। जब हमारे सामने काम भाव की तीव्रता है तो हम किसी बात पर कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो बातें हमेशा नहीं रहती। सब कुछ विवाह के बाद भुला दिया जाता है और बेटी जहां पहुंच जाती है, जहां रहना पड़ता है, वहां अगर उसकी मां बेटे की कहती है ये बेटी अगर हमारे घर के अनुसार नहीं चल रही है तो इसको लाने का मतलब क्या है, और उस बेटी को फिर वही सब कुछ करना होता है जो उस घर में होता है। ऐसे ऐसे भी प्रसंग सुने हैं। बेटियों को उन घरों में जाकर के
मांस भी बनाना। पाप न आन पर भव दुख इह भव जसहान, इस ही वांछा सो अग भरे, रावण आदि नरक में परे। जग में जेठ पिता समतूल, बात कहत लाजे नहीं मूल। सुहित सीख मेरो मन धरो, लोक निंद कारज यह जान, धर्म निंद नीचे और आन। वह कमठ जब कामातुर हो जाता है तो उसे इतनी वेदना हो जाती है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुन रहे हो? ये ऐसी वेदनाएं होती हैं जो एक बार अगर उत्पन्न हो जाए तो खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता, घर वाले भी अच्छे नहीं लगते, मिलने जुलने वाले भी अच्छे नहीं लगते, सिवाय दिमाग में एक ही विचार, एक ही परछाई, एक ही चिंता ऐसी घूमती है, ऐसी घूमती है कि वो बीमार सा पड़ जाता है, उसको चैन नहीं पड़ता है। ये बहुत बड़ा एक ज्वर है, ज्वर बुखार जैसे आ जाता है वैसे ही इसको काम ज्वर कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में उसका एक मित्र है जिसका नाम है कलहंस। क्या नाम था उसका? कलहंस। पूछता है अपने मित्र से, भाई क्यों इतने दुखी दिख रहे हो, क्या तुम्हें व्याधि उत्पन्न हो गई है, क्यों इतने व्याकुल दिख रहे हो? तो अपने मित्र से भी सारी लाज छोड़ करके वो सारी बात कह देता है। और वह मित्र जब ये सुनता है कि ये कितनी अनीति की बात सोच रहा है, कितनी अनीति की बात कर रहा है, तो मित्र उसको समझाता है, पर नारी से बढ़कर के दूसरा इस दुनिया में कोई पाप नहीं है, पर नारी सेवन से बढ़कर के। इसलिए सबसे पहले सदाचरण करने के लिए जैनों के लिए शिक्षा दी गई है, सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए। सप्त व्यसन में पर स्त्री सेवन और वैश्यारमण ये दो व्यसन रखे गए। यूं मत सोचना कि ये सब प्राचीन काल की परंपराएं हैं, ये आज भी उतने ही एप्लीकेबल हैं जितने पहले थे। आज भी अनेक जैन व्यक्तियों के आचरण निंद दिखाई देते हैं। हमें अनेक लोगों के बारे में पता होता है, कईयों की तो पत्नियां भी आकर के बता देती हैं कि मेरे पति के नेचर अच्छे नहीं है, लेकिन क्या करूं, रहना पड़ता है, घर चलाना पड़ता है। महाराज कुछ आशीर्वाद दो, कुछ सद्बुद्धि दो इनको। ऐसे लोग हमारे सामने आते हैं जिनके लिए इस तरीके के व्यसनों का त्याग नहीं होता है। आप ध्यान रखें, अगर आपके घर में सदाचार रहेगा, आप सदाचारी होंगे, तभी आपका जीवन सुखी होगा, शांति होगी घर में। हर व्यक्ति का ये दो प्रकार का नियम अवश्य होना चाहिए, एक तो पर स्त्री का त्याग और एक बाजारू स्त्री का त्याग। सुन रहे हो? पुरुष यूं तो नहीं कह रहे कि महाराज आप हम ही के पीछे क्यों पड़े हो, ये स्त्रियां कौन सी सब भोली वाली होती हैं। स्त्रियों से भी कह रहा हूं, जब भी हमारे सामने कोई भी पेयर आता है, नया विवाहित व्यक्ति आता है, तो मैं इसको सबसे पहले यही नियम दिलाता हूं। माता पिता लेके आते, महाराज मेरा बेटा है, कल ही इसकी शादी हुई है, परसों इसकी शादी हुई है, ठीक है शादी तो हो गई, लेकिन मैं उससे कहता हूं कि तुम अपने जीवन में एक नियम का निर्वाह जरूर करना, अगर तुम सुख शांति से पूरा जीवन जीना चाहते हो। पत्नी के लिए पतिव्रता का नियम, एक पति, कोई और हमें दूसरे के बारे में कभी सोचना नहीं। और पति के लिए एक पत्नी व्रत, मुझे अपनी इस पत्नी के अलावा अब हमें किसी दूसरी स्त्री के बारे में कभी भी भूल के भी सोचना नहीं। ये नियम दोनों पक्षों के होना जरूरी है। सुन रहे हो? अच्छे लग रहे हैं कि नियम के नहीं? एक तो ये नियम है जिसे पर स्त्री त्याग कहा जाता है, या पर स्त्री रूप व्यसन का त्याग कहा जाता है। यह भी एक बहुत बड़ा व्यसन होता है। अपनी स्त्री कितनी सुंदर हो, कितनी अच्छी हो, लेकिन पराई स्त्री को देख करके अच्छा लगने लग जाता है। अगर नियम होगा तो आपको याद आएगा, नहीं हमें गलत दृष्टि से नहीं देखना। यही भाव स्त्रियों के लिए भी कहा गया है। और इसके अलावा एक और चीज कही गई, एक पर स्त्री कह दिया तो फिर वैश्यागमन क्यों कहा, उसका त्याग क्यों कहा? ये एक अलग चीज होती है।
वैश्यागमन का मतलब है बाजारू स्त्रियां। एक फैशन बनी हुई होती है, ट्रेंड है आजकल, ये फैशनें बहुत जोर शोर से चल रही हैं। लोग बाहर घूमने जाते हैं, होटलों में जाते हैं, सब तरीके के वहां पर आपको कॉम्बिनेशन मिलते हैं, सब तरीके के वहां पर डांस होते हैं, सब तरीके की पार्टियां होती हैं। कोई किसी के साथ भी एंजॉय कर सकता है। पैसा है तो सब है। आपको पता नहीं कि आपके पति कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करने जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अविश्वास करने अगला वाद से घर में कलह हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस तरह के दोनों प्रकार के व्यसनों का त्याग, सप्त व्यसन में से आज प्रत्येक जैन व्यक्ति का, जो यहां ये कथा सुन रहा है, पूरा पांडाल भरा हुआ है, हर एक व्यक्ति का इस बात का नियम होना चाहिए कि मैं कभी भी बाजारू स्त्री से और पर स्त्री से कभी भी संपर्क नहीं रखूंगा। इतने लोगों ने हाथ उठाए हैं, मेरा आशीर्वाद सब लोगों के लिए। अपना नियम ये बना करके रखना, तुम्हारी समाज हमेशा उन्नति की ओर जाएगी, तुम्हारे घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, कभी भी अशांति नहीं होगी। और यही बात मैं इन महिलाओं से कहना चाहता हूं। पति कितना ही तुमको डांटे, कितना ही तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, कितना ही तुम्हारे लिए कुछ भी कहे, लेकिन तुम कभी ये मत सोचना कि मैं इसको छोड़ दूं, इससे डाइवोर्स ले लूं तो कोई दूसरा अच्छा मिल जाएगा। ऐसी गलती कभी नहीं करना। सुन रही हो? बुरा तो नहीं मानोगे? हमेशा ये भाव रखना कि मेरे जीवन में एक ही पति होगा, पत्नी के लिए एक ही स्वामी होता है, एक ही बार वह शरीर भोगने योग्य होता है, और एक बार अगर किसी ने उस शरीर को भोग लिया तो कोई दूसरे उसको भोगने का अधिकारी नहीं होता है। सुन रहे हो? ये भाव होना चाहिए, चाहे मैं जीऊं चाहे मरूं। अगर मैं नहीं रहूंगी यहां पर, नहीं साथ में रहूंगी तो कोई बात नहीं, मैं अपना जीवन किसी आर्य का संग में जाकर के बिता लूंगी, किसी आश्रम में जाकर के बिता लूंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। ये विचार पवित्रता के विचार हैं। अगर ये विचार घर घर में बने रहेंगे तो बहुत सी घर की अशांतियां अपने आप दूर हो जाएंगी। आप लोग अपने मन में इस तरीके के विचार रखेंगे, आपकी संतानें, आपके पुत्र पुत्रियां भी अच्छे धर्म और समाज की उन्नति करने वाले होंगे। और यही बात समझाने योग्य होती है, लेकिन समझ में उन्हीं के आती है जिनके ऊपर ये ज्वर चढ़ा नहीं होता है। सुन रहे हो? अभी किसी के ऊपर चढ़ा तो नहीं है? ऐसा लगता है कि जिनके ऊपर चढ़ा होगा वो सभा में बैठ ही नहीं सकता है। जिनके ऊपर ये ज्वर नहीं चढ़ा है वही सभा में बैठे होंगे, वही भगवान के उपदेश सुन सकेंगे और वही हमारी बात को समझ सकेंगे। ये बात निश्चित है। जिनके ऊपर ज्वर चढ़ा होगा वो तो अपने घरों में पड़े होंगे, अपने बेडरूम में मोबाइल लिए हुए पड़े होंगे। उनके लिए कोई भी शिक्षा काम नहीं कर सकेगी। इसलिए आपके लिए यह सौभाग्य मिल रहा है कि अभी आपके ऊपर ज्वर नहीं है, तभी आपको ये उपदेश सुनने को, समझने को आ सकते हैं। देखो, उस मित्र ने अपने उस कमठ मित्र को समझाया, ये वांछा, इस प्रकार की इच्छा अच्छी नहीं है। रावण जैसे लोग भी इसी कारण से नरक में जाकर के गिर पड़े। जग में जेठ पिता समतूल, बात कहत लाजे नहीं मूल। जेठ बोल दो ना, जेठा, जेठ ही बोला जाता ना। बड़े भाई को छोटे भाई की पत्नी क्या कहती है? जेठ। तुम जेठ हो, कमठ बड़ा पुत्र था ना। और उस जेठ के लिए अपनी छोटे भाई की पत्नी पुत्री की तरह होती है, पिता की तरह वो होता है। और तुम ऐसा विचार कर रहे हो, ये बात लोक निंद है, धर्म निंद है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब ज्वर चढ़ा होता है तो किसी की भी बात अच्छी नहीं लगती। अगर कोई हितकारी बात बताए तो उसी पे गुस्सा आ जाता है। यूं कलहंस अनेक विधि, दई सीख सुख देन, ते सब कमठ कुशील प्रति भरी विफल हित वैन। जितनी भी कलहंस ने उसको अच्छी शिक्षा दी, लेकिन वो सब कमठ के लिए विफल हो गई, कोई मतलब की नहीं रही। आयुहीन नर को यथा औषधि लगे न लेश,
त्यों ही रागी पुरुष प्रति वृथा धर्म उपदेश। जिस व्यक्ति की आयु पूर्ण होने वाली हो उसको कोई औषधि काम नहीं करती है। कितनी वेंटिलेटर पे डाल दो कुछ नहीं होने का, कितनी ऑक्सीजन लगा दो, कितनी ड्रिप लगा दो, कुछ नहीं होने का, क्योंकि आयु समाप्त होने वाली है। जैसे आयुहीन मनुष्य के लिए औषधि बेकार है, वैसे ही रागी कामी पुरुषों के लिए धर्म का उपदेश भी व्यर्थ हो जाता है। अच्छे उपदेश भी उनके लिए कोई काम के नहीं रहते हैं। बोल्यो तब कामी कमठ, सुनो मित्र निरधार, जो नहीं मिले विसुंदरी तो मुझ मरण विचार। देख कमठ की अधिक हट, कुमति करी कलहंस, जाय कहे तानार सो, झूठ वचन अपशंस। जब देख लिया कलहंस ने कि ये तो मरने को तैयार है, मेरी बात तो समझने को तैयार है ही नहीं, तो मित्रता कभी कभी ऐसी भी हो जाती है। तो उसने अपना भाव बदल करके उस विसुंदरी को बुलाने के लिए कुछ चेष्टा की। क्या कहा गया, इस प्रकरण को पढ़ करके यह बात को हम आगे बढ़ाते हुए समाप्त करते हैं। छल बल कर भीतर लई, बनिता गई अजान, राग बचन भाषे विविध, दुराचार की खान। क्या कहा, एक और ऊपर छंद रह गया। सुन विसुंदरी आज कमठ वन में दुखी, तू ताकी सुध ले होय जिहविद सुखी। सुनते ही सतभाव गई वन में तहां, निवशय कर पर पंच कमठ कपटी जहां। कलहंस ने जाकर के विसुंदरी से कहा कि कमठ वहां पर कुछ बीमारी में पड़ा हुआ है और वह वन का एकांत स्थान था, उद्यान का एकांत स्थान था, वहां पर ले जा करके उसने उस विसुंदरी को पहुंचा दिया। और वो विसुंदरी वहां जब पहुंच गई तो उसके बाद में वह कमठ उसके साथ में वही दुराचार करके अपनी उस दुष्टता की पूर्ति कर लेता है। इस तरह से वह कमठ का यह दुष्टता का कार्य जो परिपूर्णता को प्राप्त होना था वो हो जाता है। पाप तो कर लिया, लेकिन उस पाप का फल क्या होता है ये अब आपको सुनना है। यहीं से कथा शुरू होती है। आप पूछते हो ना 10 भव तक क्यों कमठ का जीव भगवान पारसनाथ के जीव से बैर बांधे रहा, वो कारण क्या है? कमठ का क्यों वह भाव इस तरीके का निरंतर हर जन्म में बना रहा, ये सब कथा के माध्यम से आगे आपको बताया जाने वाला है। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन इस कथा का फल आपको कल जरूर सुनने आना है, क्योंकि जब तक आप पाप का फल नहीं सुनेंगे तब तक आपको पाप से डर नहीं लगेगा। और फिर देखें कि जीव की परिणति पाप के फल से कैसी कैसी होती है और पुण्य जीवात्माओं की परिणति कैसी होती है, ये सब आपको इस कथानक के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आएगा। बोलो पारसनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रणम।